मुझे यकीन है कि आपने सांप, छिपकली और कछुए के बारे में सुना होगा, लेकिन उन सब में क्या कॉमन है? चलो पता करते हैं। रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट एनिमल्स का एक ग्रुप है, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए उनके शरीर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। उनकी स्किन ड्राई होती है और टफ केराटिन स्केल्स से ढकी होती है। रेप्टाइल्स जमीन पर अंडे देते हैं और इन अंडों में प्रोटेक्शन के लिए लेदरी या हार्ड शेल होता है। कुछ की फीचर्स, वे लंग्स से सांस लेते हैं, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्रोकोडाइल्स को छोड़कर जिनके 4 होते हैं, और ज्यादातर के पास क्लॉज के साथ 4 लिम्ब्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और उनके अंडों को एमनियोटिक एग्स कहा जाता है, जो एक स्पेशल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। मेजर ग्रुप्स में क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स, टर्टल्स और रेयर टुआटारा शामिल हैं। एग्जाम्पल्स: घड़ियाल, पाइथन, हाउस गेको और स्टार टॉर्टोइल्स। 1. रेप्टिलिया का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? खोपड़ी में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की संख्या और स्थिति। 2. किस में टेम्पोरल छिद्र नहीं होता? अनप्सिडा, कछुए। 3. डायप्सिडा में टेम्पोरल छिद्र कितने होते हैं? 2. 4. सिनप्सिडा में टेम्पोरल छिद्र कहाँ स्थित होता है? नीचे की ओर। 5. अनाप्साइडा का उदाहरण कौन है? टेस्टुडो, कछुआ। 6. रिंचोसिफेलिया किस श्रेणी में आता है? डियाप्सिडा। 7. मगरमच्छ किस उपगण में आता है? क्रोकोडीलिया। 8. छिपकली किस उपगण में आती है? लसेटिलिया, स्क्वामाटा। 9. सांप किस उपगण में आते हैं? सेरपेंटिस, स्क्वामाटा। 10. टुआटारा किस गण का सदस्य है? रिंचोसेफेलिया, ग्यावा। चिलोनिया नाम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? अनाप्सिडा। 12. क्रोकोडीलिया का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय। 13. स्क्वामाटा में कितने उपगण होते हैं? 2. छिपकली और सांप। 14. मगरमच्छ की खोपड़ी किस प्रकार की होती है? डायप्सिड। 15. कछुए की खोपड़ी किस प्रकार की होती है? अनप्सिड। 16. डायप्सिडा के अंतर्गत कौन सा गण नहीं आता? चेलोनिया। 17. रेप्टिलिया में सबसे प्राचीन गण कौन सा है? रिंचोसेफेलिया। 18. रिंचोसेफेलिया का एकमात्र जीवित सदस्य कौन है? स्फेनोडॉन, टुआटारा।